हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पीआर चाहिए, डायरेक्ट पीआर चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन 6 महीने के अंदर मुझे पीआर चाहिए। आफ्टर हैविंग अ फुल टाइम एक्सपीरियंस मुझे पीआर कहाँ मिलेगा? मेरे को जल्दी से जल्दी सेटल होना है, मेरे को रेंट अकोमोडेशन सस्ता चाहिए, मेरे को घर बाय करना है। ये सब चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, या आपको सारी चीज़ें मिलेगी सस्कैचुअन में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, अगर आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है 2 ईयर्स की, 1 ईयर की, एंड आपका सीआरएस स्कोर नहीं बन पा रहा, तो समझ जाओ आप ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक प्रोविंस में रह रहे हो। तो अब आपको चाहिए पीआर। अब जब वहाँ पे नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे? एक्सपीरियंस लेके भी इतना आपका सीआरएस स्कोर नहीं बन पाएगा, और अभी सीआरएस स्कोर 500, 510, 534, 530 जा रहा है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। और फ्यूचर में तो और भी मुश्किल हो जाएगी, और भी दिक्कतें आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आपकी स्टडी करी तो आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोविंस मूव ऑन हो जाते हैं, न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया में, अल्बर्टा साइड, मैनिटोबा साइड, सस्कैचुअन में भी। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपका लोएस्ट सीरियस स्कोर है, आपका एक्सपीरियंस भी है, इवन आप अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई करना चाहते हो, ना ही आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, ना ही आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है, सस्कैचुअन SINP प्रोग्राम इज़ फॉर यू। तो मैं आपको इसके प्रो एंड कॉन्स के रिगार्डिंग बताऊंगा सस्कैचुअन के बारे में। सो वॉच इट टिल द एंड, एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो आई विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग जॉब मार्केट, रेंट अकोमोडेशन, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, एंड साथ ही साथ पीआर के रिगार्डिंग, जो हमारा मेन गोल होता है, जो हमारा मेन मोटिव होता है, हर स्टूडेंट का, हर इमिग्रेंट का, हर रिफ्यूजी का, हर पर्सन का जो कनाडा में सेटल होना चाहता है और जिसका सीआरएस स्कोर नहीं बना होता। तो मैं सीधा बात करता हूँ आज के मुद्दे पे। सर, वेलकम टू द लैंड ऑफ लिविंग स्काइज। आपका स्वागत है सस्कैचुअन में। सस्कैचुअन में 2 मेजर मार्केट है और 2 मेजर इंडस्ट्रीज है, वो है एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी डिफरेंट फील्ड की। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको तो जॉब चाहिए सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, IT फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, या रिटेल फील्ड से हो, मैनेजमेंट फील्ड से हो, या स्किल बेस्ड वर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन लिमिटेड है, लेकिन आपको आराम से जॉब मिल जाएगी क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अराउंड 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे प्रोविंस की। आपको आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, और आप बेटर अर्न कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है तो। दूसरी चीज़, अगर आप IT फील्ड से हो तो IT फील्ड से यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो या तो आपको रेजिना में मिलेगी या तो आपको सस्कातून में मिलेगी। इन 2 सिटीज़ के अलावा और जगह IT फील्ड की अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। शायद ही आपको मिल जाए, लेकिन ओवरऑल भी IT फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो यार अब बात करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अमेजिंग है, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, अमेजिंग नहीं है, ठीक ठाक है। सस्कातून में पब्लिक, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस होती है यहाँ पे। सस्कैचुअन में पब्लिक बस ही है, ट्रैम सर्विस ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सस्कातून में या रेजिना में ही मिलेगी जो आपको पब्लिक बस मिलेगी। पंचुअल है, अपने टाइम पे आती है, बहुत अच्छी सर्विस नहीं है लेकिन अपने टाइम पे आती है। 20 मिनट्स 25 मिनट्स के गैप पे आती है। अगर आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी है सो इट वुड बी अ मच एंड मच बेटर एज कम फॉर यू, क्योंकि आप आराम से जा पाओगे पॉइंट A से पॉइंट B तक। आपका टाइम भी बचेगा, चाहे वर्क पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अपने होम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, डजेंट मैटर। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रैफिक्स बहुत ही कम है क्योंकि आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है पूरे ओवरऑल प्रोविंस के अंदर भी। चाहे वो आप मेजर सिटीज़ के रिगार्डिंग भी कहूँ या पूरे प्रोविंस में भी कहूँ तो पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तीसरी चीज़, PR SINP प्रोग्राम। यहाँ पे देखो यार, मैंने पहले कहा, अगर आपका सीआरएस स्कोर काफ़ी कम बन रहा है और आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है ओंटारियो प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में, तो आप यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको आराम से लो सीआरएस स्कोर होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइल लगाना PNP में, मतलब SNP प्रोग्राम के अंदर, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ PR इन सस्कैचुअन। लेकिन अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे आना चाहते हो, वर्क परमिट पे आना चाहते हो, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, सस्कैचुअन को चूज़ करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है। आफ्टर 1 ईयर के बाद आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो और आप PR भी लगा सकते हो। 2 ईयर्स का क्लोज वर्क परमिट होता है, आप लगा सकते हो। विदिन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको PR मिल जाता है। इट्स ऑल डिपेंडिंग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गए हुए हैं, और दूसरी चीज़ वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी। और तीसरी चीज़, जो आपकी जो
पोजीशन है, जो आपकी जो जॉब है, आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वहाँ पे कितनी डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपको जल्दी मिल जाएगा। सीआरएस स्कोर ओवरऑल हर कैटेगरी में काफ़ी कम ही जाता है, तो आपको आराम से हो जाएगा। अगर आप अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई करना चाहते हो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, तो भी आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन इट वुड टेक टाइम। तीसरी चीज़, रेंट एंड अकोमोडेशन। रेंट अकोमोडेशन काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इक्वल्स टू अल्बर्टा। यहाँ पे रेंट अकोमोडेशन बहुत सस्ता है। आपको ये मान लो कि आपको सस्कैचुअन के अंदर $250 $350 के अंदर प्राइवेट रूम मिल जाता है, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए आपको अराउंड $100 डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ओनर आपको पे करना होता है। अगर आपको 1 BHK के रिगार्डिंग बोलूँ तो आपको $700-800 के अंदर आपको 1 BHK अपार्टमेंट या कॉन्डो आपको मिल जाता है। इट्स वेरी चीप। 2 BHK के रिगार्डिंग कहो तो 2 BHK के रिगार्डिंग आपको आराम से 1200-1300 मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना मिल जाता है, इवन डाउनटाउन के अंदर भी, सस्कातून के अंदर भी और रेजिना के अंदर भी। सो इट्स क्वाइट चीप। रहना यहाँ पे बहुत सस्ता है, उस हिसाब से वेजेस भी काफ़ी है। $14 अभी इंक्रीज़ हुआ है 1 अक्टूबर को। मैं एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं है, तो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगा स्क्रीन पे। दूसरी चीज़, और सॉरी, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सपोर्ट जरूर करना थ्रू सब्सक्राइबिंग इट, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चौथी चीज़, सस्कैचुअन ना काफ़ी हट गए है, मतलब जो ये प्रोविंस ना काफ़ी मतलब अलग है। तो अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी भी अलग सिटी में जाना है, अगर आप सिटी जा रहे हो तो गाड़ी ठीक है, लेकिन आपको किसी और प्रोविंस जाना है, अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो या साउथ एशिया से आ रहे हो, किसी भी लैटिन कंट्री से, डजंट मैटर, तो आपको या तो टोरंटो पहले उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी, या तो वैंकूवर या तो मॉन्ट्रियल, उसके बाद आपको वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पे होती नहीं है। तो ये मेक श्योर, खर्चे भी थोड़े बहुत है रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं है खर्चे नहीं है, लेकिन अगर आपको कैंपिंग करना पसंद है, आप एडवेंचरस पर्सन हो, आपको हाइकिंग करना पसंद है, आपको नेचर में रहना पसंद है और आपको स्नो बहुत पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए ही बनी है। दिस प्लेस इज़ फॉर यू। यहाँ पे रहना बहुत चीप है, ग्रॉसरीज बहुत सस्ती है, टैक्स बहुत कम लगते हैं, अराउंड 7% टैक्स है, और GST तो 5% होता ही है, प्रोविंशियल टैक्स 7% है, तो ओवरऑल काफ़ी सस्ता है आफ्टर अल्बर्टा। रहना भी सस्ता है, PR भी आराम से मिल जाएगा, रेंट अकोमोडेशन भी सस्ता है, और ऊपर से अगर इफ़ यू वांट टू बाय एन होम, तो होम भी काफ़ी चीप है, आप आराम से सस्ता घर खरीद सकते हो। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ टोरंटो से, वैंकूवर से, मॉन्ट्रियल से, तो बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। ये मान लो कि अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट जो आप टोरंटो में लेते हो, उसी सेम प्राइस में आपको यहाँ पे एक अपार्टमेंट या कॉन्डो वो 4 BHK 3 BHK मिल जाएगा सेम प्राइस में। सो इट्स क्वाइट चीप। बाकी एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन तो हर जगह वैसे फ्री है टिल 18 ईयर्स तक। अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं, अगर आप PR है, होल्डर हो और आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो एजुकेशन बहुत अच्छी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ सस्कैचुअन नॉर्थ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और एक और यूनिवर्सिटी जो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आई फॉरगॉट द नेम। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कनाडा आ रहे हो ना, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो 2 चीज़ों पे फोकस करो। ये मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ईजी PR कहाँ मिल रहा है और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल रही है। अगर आप सस्कैचुअन से पढ़ाई करते हो, इवन 1 ईयर का भी, 1 ईयर की भी पढ़ाई करते हो और आपके पास 6 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप PR लगा सकते हो PNP में, SINP जो उनका प्रोग्राम होता है आप लगा सकते हो। अगर आप LMI रिलेटेड वर्क परमिट पे आ रहे हो तो 1 ईयर का करो, जैसा कि मैंने पहले कहा, और फाइल लगा दो PR के रिगार्डिंग। अगर आप किसी और प्रोविंस से आ रहे हो और सस्कैचुअन मूव हुए हो, तो आपकी जो एजुकेशन है वो तो वैलिड है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप PR के लिए फाइल लगा सकते हो। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ग्रेट in terms of weather, in terms of nature, in terms of people। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा वेदर के रिगार्डिंग ही। वेदर यहाँ पे बहुत हार्श होता है, एवरेज टेम्परेचर -30 -35 जाता है। अगर आपको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये प्लेस आपके लिए नहीं है। तो यार मैं अब बात करता हूँ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे इंश्योरेंस काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा एंड ऑल अदर सिटीज़ इन कैनेडा। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट गाड़ी आप ओन करते हो, तो यहाँ पे इंश्योरेंस काफ़ी चीप है। यहाँ पे आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा आएगा $150 से $200 पर मंथ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अगर यही मैं चीज़ आपको मॉन्ट्रियल के रिगार्डिंग कहूँ, तो मॉन्ट्रियल में सेम व्हीकल का जो खर्चा आएगा वो आपका आराम से $250-300 से शुरुआत होती है। अब मैं बात करता हूँ सोशल लाइफ के रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि देखो कनाडा आए हो, घूमो फिरोगे भी, जाओगे भी, लोगों से मिलोगे। सस्कैचुअन में ना पॉपुलेशन इतनी है नहीं। अगर आपके पास रेफरेंस कांटेक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस कांटेक्ट बनाने में भी बहुत टाइम लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, आपको कितनी कम्युनिकेशन इंप्रूव है और कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। सोशल लाइफ यहाँ पे काफ़ी दबी सी है, मतलब काफ़ी आप कम लोगों से बात करोगे, कम लोगों से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने मिलते जुलते नहीं हैं और सब घर भी बहुत दूर दूर है। ऊपर से स्नो यहाँ पे काफ़ी पड़ती है, तो टेम्परेचर काफ़ी माइनस में आता है, तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं,
तो सोशल लाइफ बहुत ही लो है। बाकी यार इट्स अ ग्रेट प्लेस, इट्स अ ग्रेट प्रोविंस एंड सिटीज़ आर ग्रोइंग और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन बहुत लिमिटेड है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू लिव। बट सोशल लाइफ थोड़ी सी कम है। इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा आफ्टर पीआर तो यहाँ पे रेंट अकोमोडेशन और घर खरीदना भी काफ़ी सस्ता है। तो आप घर खरीदना चाहते हो तो ये इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर यू। आप सस्कातून में, रेजिना में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन बढ़िया है, एंड इंश्योरेंस काफ़ी कम है। बाकी आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग में ओवरऑल बता चुका हूँ। बाकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा SANP प्रोग्राम के रिगार्डिंग, लाइक कि आपको कैसे ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको PR मिल जाता है अगर आप अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई करना चाहते हो। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड अ ग्रेट प्रोविंस टू अप्लाई फॉर PR, स्पेशली SANP प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड वीडियो पसंद आती है कर देना, एंड इफ यू वांट सपोर्ट द चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।